मीडिया वाले पागल हो चुके हैं। अभी के डेट पे मीडिया वाले को मीडिया हाउस से एक दिन निकाल के मारा जाएगा, आप देखिएगा। फांसी पे 100% लटकेंगे, चूंकि वो प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे कार्य कर चुके हैं। यहाँ पे पता है अभी लाखों लोगों के हत्यारे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी चुनाव आयोग सबसे बड़ा दोगला है इस देश का, दोगला चुनाव आयोग। वो दोगला इतना बड़ा दोगलेपन किया इस देश के साथ। और बताओ मोदी जी बताएगा, जिधर देखो भाई साहब भीड़ ही भीड़ है। आज शमशानों में देखो ना भाई साहब, आज तो मोदी जी को एक शमशान में भी जाकर रैलियां कर लेना चाहिए। वहां पे भी तो भीड़ है, लाशों की भीड़ है, जाओ लाशों के बीच में रैली करो। अभी क्यों शांत बैठे हो? चुनाव आयोग को फांसी के फंदे में लटका देना चाहिए था। चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी का आयोग है। मोदी जी नालायक प्रधानमंत्री, इस देश के आखिरी नालायक प्रधानमंत्री है। उनको लोगों के मरने पे बिल्कुल है, उनको लोगों के मरने पे कोई चिंता नहीं है। मोदी सरकार का डायरेक्ट इशारा है हर एक मुख्यमंत्रियों का कि आप मरने वाले की डाटा को छिपाइए और जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं वो लोगों की डाटा को छिपाइए। एनएसए तो सबसे पहले योगी जी के ऊपर लगना चाहिए, जो योगी जी डाटा को छिपा रहे हैं और मरने वाले की डाटा नहीं, वो कोरोना महामारी में होने वाले संक्रमित लोगों का भी डाटा छिपा रहे हैं। जूते उतार के मारेंगे, जूते। देखिए, जहाँ तक आंदोलन की बात रह गई तो आंदोलन अभी ये लंबा जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक ये आंदोलन जाएगा। और कोरोना महामारी की बात रह गई तो कोरोना को भाजपा सरकार फैलाई है इस देश के अंदर, पूरी भाजपा सरकार को कोरोना फैलाने में सक्षम रही है। आज देखिए, एक बच्ची ने अपने मटके फोड़ करके मोदी जी को 5,000 रुपये PM केयर फंड में दिए थे। वो बच्ची बिना ऑक्सीजन की मर गई। ये देश का हाल है। आज इतना बुरा हाल है देश का कि 20-20 घंटा लाशें लेकर खड़े रहने पड़ते हैं, फिर भी वो अपने लाशों को जला नहीं पाते हैं। आज आप देखिए, जहाँ पे लाशें जल रही है, कार पार्किंग होती है, वहाँ पे लाशें को जलाया जा रहा है। आज आप यूपी के कुछ नज़ारे देखे होंगे, एक लेडीज अपने हस्बैंड को अपने मुंह से सांस देते हुए नजर आती है कैमरे पे। एक बुढ़ा अपने वाइफ को अपनी साइकिल पे लाशें ले जाते हुए नजर आती है। वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद नहीं है, वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आपने सुना होगा योगी जी का भाषण कि NSA लगा देंगे, फलाना लगा देंगे। किसको लगा देंगे भैया जी? NSA तो सबसे पहले योगी जी के ऊपर लगना चाहिए, जो योगी जी डाटा को छिपा रहे हैं और मरने वाले की डाटा नहीं, वो कोरोना महामारी में होने वाले संक्रमित लोगों का भी डाटा छिपा रहे हैं। योगी जी इतने नालायक मुख्यमंत्री हो चुके हैं जो आज अपने प्रदेश के आवाम को मारने में सबसे पहले आ रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं। वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, सब नॉर्मल है, कुछ है दिक्कत नहीं है। क्या नॉर्मल है बताइए भाई साहब, क्या नॉर्मल है? वाराणसी में आज देखिए लाशों को कार पार्किंग में जलाया जा रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन दूसरे जगह दूसरे प्रदेशों को डिमांड कर रहे। फिर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, कह रहे हैं कैसे नहीं है ऑक्सीजन की कमी? आप बताइए। सुनिए, वो कह रहे हैं कि जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब कि जितने उनको क्षमता से भी ज्यादा उनके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। उनके हेल्थ मिनिस्टर बता रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है। केंद्र में भाजपा मोदी के मिनिस्टर बताते हैं कि मेरे भाई साहब को अस्पताल में जगह दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन दिला दीजिए। कैसे बोल रहे हैं फिर? वो पागल है क्या? उनके भाई जब वो नरक में स्थल पे पहुंच रहे हैं, मरने की आखिरी स्थिति में जा रहा है उसका भाई, तभी तो वो आवाज़ लगा रहे हैं ना कि मेरे भाई को आप अस्पताल में जगह दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। ये सारे डाटा को छिपाने का काम किया जा रहा है मोदी सरकार के इशारे पे। मोदी सरकार का डायरेक्ट इशारा है हर एक मुख्यमंत्रियों का कि आप मरने वाले की डाटा को छिपाइए और जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं वो लोगों की डाटा को छिपाइए। आज देश की हालत बहुत गंदी स्थिति हो चुकी है। आज दिन भर में 4 लाख पेशेंट आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर और मरने वाले की संख्या 6,000 से ऊपर दिखाई जा रही है। ये तो बहुत कम डाटा ये छिपाकर दिखलाया जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर मानिएगा तो 15-20 लाख पर डे पेशेंट आ रहे हैं और जो 25 से 30 हजार लोग पर डे मर रहे हैं कोरोना संक्रमित होकर। लेकिन ये देश की सरकार इतनी गंदी सरकार है, इतनी छोटी मानसिकता की सरकार है। ये तो करिए सिस्टम की खामियां हैं। सिस्टम कौन सा सिस्टम? वही सिस्टम जो मोदी जी 2014 में बोलते थे कि सिस्टम को बदलना है। सिस्टम, सारा सिस्टम तो मोदी जी के हाथ में है। देश का पूरा सिस्टम मोदी जी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश का पूरा सिस्टम योगी जी के हाथ में है। मध्य प्रदेश का पूरा सिस्टम से ये वहाँ के CM
सिस्टम का शिवराज चौहान के हाथ में है, ये सारे सिस्टम तो उन्हीं के हाथ में है। फिर वो लोग सारे मुहैया क्यों नहीं करवा पा रहे, अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया क्यों नहीं करवा पा रहे, वेंटिलेटर मुहैया क्यों नहीं करवा पा रहे, पीपी किट मुहैया क्यों नहीं करवा पा रहे, और यहाँ पे लोगों की मरने के लिए जगह क्यों छोड़ दे रहे। वो यहाँ तक देखिए एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हो पा रहे। ये सिस्टम, सारा सिस्टम तो मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी नालायक प्रधानमंत्री, इस देश के आखिरी नालायक प्रधानमंत्री है। उनको लोगों के मरने पे बिल्कुल है, उनको लोगों के मरने पे कोई चिंता नहीं है। अभी भी वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं, अभी भी वो सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पे ही काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का बयान आता है कि भाई साहब विदेशों में मैंने 150 देशों को 200 देशों को सप्लाई दिया। अरे भैया क्या सप्लाई दिए आप? 150 देशों को 200 देशों को उससे पैसा कमाए हैं और लगातार ऑक्सीजन को विदेशों में सप्लाई किए, कोरोना वैक्सीन को सप्लाई किए विदेशों में और उससे पैसा कमाए। आज जब अपने देश में कमी हो रही है तब उनको समझ में आ रहा है। भैया जी ये मोदी जी नालायक प्रधानमंत्री है रियल में। प्रधानमंत्री ने केयर फंड, पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए इसलिए लिए थे ताकि लोगों की सेवा की जा सके। कहाँ सेवा हुई बता दीजिए। 20 लाख करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा हुआ। जिस बच्ची ने चंदा दिया था अपने मटके फोड़ के, उसका तो जान बचा ही नहीं, उसे तो ऑक्सीजन मिला ही नहीं। फिर सेवा कैसा हुआ बताइए? ये सेवा बिजनेसमैनों का सेवा किया, इसमें एमएलए खरीदने का काम किया, इसमें चुनाव करवाए गए, बड़े बड़े चुनाव करवा के आज चुनाव आयोग को इतना गंदा कर दिया गया। चुनाव आयोग को भी खरीदा गया यही पैसे से। आज चुनाव आयोग देखिए आंख उनकी बंद हो चुकी है। जिस वक्त देश में कोरोना फैल रही थी उस वक्त चुनाव करवा रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर भी केस आ गई है भाई साहब। हाई कोर्ट ने कहा कि इन पर चुनाव आयोग पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को फांसी के फंदे में लटका देना चाहिए था। चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी का आयोग है। मोदी के इशारे पे काम कर रहे हैं चुनाव आयोग पूर्ण रूप से नहीं रह चुकी है भाई साहब। चुनाव आयोग की पूरा नीति सिद्धांत खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग आज चुनाव आयोग के रूप में काम कर ही नहीं रही है, वो मोदी जी के गुलाम हो चुके हैं। और आज देखिए सारे संवैधानिक संस्थाएं मोदी जी के गुलाम हो चुके हैं। आज गोदी मीडिया हाउस भी मोदी जी, आजाद है, मीडिया तो दिखा रही है। कहाँ का आजाद है भैया जी, सिस्टम बता रहे हैं। अभी भी वो नहीं बता रहे। प्रधानमंत्री जी को आइडिया देना चाहिए था उनको कि सर ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, काम आज यहाँ दिखलाइए। लाशों को तो छिपाना नहीं चाहिए कम से कम। मीडिया, सोशल मीडिया छोड़ के जो गोदी मीडिया है एक भी दिखा दीजिए कि आपने उसने दिखाया होगा मद्रास में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, वाराणसी में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, कहाँ दिखलाए? कौन मीडिया वाले दिखलाए? बताइए आप हमको। सोशल मीडिया छोड़ के सिस्टम की कमी है तो क्या बता तो रहे हैं ना, सिस्टम की कमी है। सिस्टम मीडिया वाले की सिस्टम खराब है। मीडिया वालों की सिस्टम यही है कि आज मोदी जी की गुलामी करना है, मोदी जी की तलवे चाटना है, आवाम को दिखाना नहीं, आवाम को मरने के लिए छोड़ देना है। सिस्टम मीडिया वालों की खराब हो चुकी है और मानसिक रूप से मीडिया वाले बीमार हो चुके हैं, मीडिया वाले पागल हो चुके हैं। अभी के डेट पे मीडिया वाले को मीडिया हाउस से एक दिन निकाल के मारा जाएगा, आप देखिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, इस देश की आवाम मारेंगे, क्योंकि इस देश की आवाम को जो गलत न्यूज़ थोपे जा रहे हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश की आवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप देखिएगा एक दिन गोदी मीडिया वाले को। विश्वास तो कर लेते हैं ना मीडिया पर। कहाँ विश्वास कर रहे हैं बताइए? लोग विश्वास तो कहाँ विश्वास कर रहे हैं? 3000-4000 व्यूअर्स आ रहा भैया आज तक वाले को 2 दिन 3 दिन में। आप कैसा बात कर रहे हैं? विश्वास कर रहे, देखना पसंद नहीं कर रहे हैं और बात कर रहे, विश्वास कर रहे। टाटा स्काई टूट रहा है, फलाना फलाना टीवी तोड़ रहे, एयरटेल डिजिटल टीवी तोड़ के फेंक रहे। भाई साहब आप बात कर रहे हो, विश्वास कर, कैसा विश्वास कर रहे हैं? सुनिए बता रहा हूँ, मीडिया वाले मोदी के इशारे पे चल रहे हैं, अंबानी अडानी के पैसों में पल रहे हैं भाई साहब। उनके पास अब जनता के पैसे नहीं रह चुके हैं, जनता उन्हें अब देखती ही नहीं है, जनता से कुछ नहीं आ रही है उसे। मीडिया वाले अब अंबानी अडानी के पैसे पे, मोदी के पैसे पे पल रहे हैं। गुजरात में क्या विकास हुआ है? गुजरात में आज मर रहा है लोग, दर दर भटक रहे हैं वहाँ के लोग। कोरोना महामारी सबसे हाईटेक है गुजरात में। मीडिया ने तो गुजरात मॉडल को दिखाया था और जनता ने उस पर विश्वास भी कर लिया था। भैया जी वो जमाना अलग था, आप उस जमाने को भूल जाइए। 2014 जो वर्ष था वो बहुत अलग था। बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे मोदी जी के ओर से फेंके गए, लेकिन वो गोल जनता ने पकड़ी। अब वो जनता उल्टा उनके ऊपर, मोदी जी के ऊपर गोल फेंक रही। आप देखिएगा मोदी जी का ऐसा हश्र होगा कि विश्व में पहली बार ऐसा होगा कोई प्रधानमंत्री फांसी में लटकेगा इस देश का। फांसी में लटकाओगे प्रधानमंत्री? फांसी पे 100% लटकेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे कार्य कर चुके हैं। यहाँ पे पता है अभी लाखों लोगों के हत्यारे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री हत्या कर रहे हैं ये लोगों की। आज जो कोरोना महामारी फैल रही है इस देश के अंदर, कोरोना महामारी आज जो चरम सीमा पे इस देश के अंदर, WHO ने जो बताया कि भारत की हालत बहुत गंभीर है। क्यों बता रहे हैं? WHO ने भी सलाह दिया था, देश के विपक्ष के नेता ने भी सलाह दिया था, लेकिन सुना क्या, यहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के भाजपा के नेता बड़े बड़े शादियाँ करवाए गए, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए गए, बड़े बड़े रैलियाँ करवाए गए। भाजपा नेता शादियों में पैसा खर्चा उड़ाए, बड़े बड़े रैलियों में उड़वाए और बड़े बड़े प्रोग्राम में जो तमाम और विपक्षी पार्टियां भी चुनाव प्रचार में थी। भैया जी, चुनाव आयोग चुनाव वहाँ खोल दे रहा है, चुनाव का दरवाजा। अब वहाँ पे अगर विपक्ष पार्टियां चुनाव में नहीं दौड़ती है तो फिर तो विपक्ष पार्टियों को भी नकारा बताइएगा आप लोग। हाँ बताइए, विपक्ष पार्टियों को बोल दीजिएगा कि वो गलत काम किए थे तभी तो वो नहीं आ रहे चुनाव। अभी चुनाव आयोग सबसे बड़ा दोगला है इस देश का, दोगला चुनाव आयोग। वो दोगला इतना बड़ा दोगलेपन किया इस देश के साथ। कोरोना महामारी उसे नहीं दिखा, वो चुनाव करवा दिया। मोदी जी बोले कि भाई साहब चुनाव करवा दो, मोदी जी के इशारे पे चुनाव आयोग चुनाव करवा दिया। आज आपको मैं बता रहा हूँ, एवरी पेशेंट जांच हो रहा है वेस्ट बंगाल में, एवरी पेशेंट कोविड पॉजिटिव मरीज आ रहा है, एवरी पेशेंट भाई साहब। ये कल का न्यूज बता रहा हूँ मैं आपको। हर एक पेशेंट के जितने जाँच हो रहे हैं सबका सब कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, सबका सब। कहाँ से आ रहे? चुनाव में ले जाओ, वहाँ 50,000 की भीड़ कराओ और बताओ मोदी जी बताए, जिधर देखो भाई साहब भीड़ ही भीड़ है। आज शमशानों में देखो ना भाई साहब, आज तो मोदी जी को एक शमशान में भी जाके रैलियाँ कर लेना चाहिए था। शमशान में भी जाके एक मोदी जी रैली कर ले, वहाँ पे भी तो भीड़ है, लाशों की भीड़ है। जाओ लाशों के बीच में रैली करो। अभी क्यों शांत बैठे हो दिल्ली में? अभी डर गए हो क्या मोदी जी? अभी शमशान में भी रैली करो, बहुत वहाँ पे भीड़ है, बहुत समर्थक आएंगे, जूते उतार के मारेंगे जूते।